वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी को बड़ी राहत, 6 महीनों तक नहीं बढ़ेंगे खाने के तेल के दाम, सरकार ने लिया कुछ बड़ा फैसला। दोस्तों खाने के तेल पर मौजूदा कंसेशन इम्पोर्ट ड्यूटी की जो समय सीमा है उसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है कि दोस्तों 31 मार्च 2023 तक यानी कि अगले 6 महीनों तक खाने का जितना भी तेल है अब उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है, सितंबर के बाद भी लोगों को मिलेगा फ्री अनाज, सरकार कर रही है विचार, स्टॉक देखकर इस महीने लिया जाएगा अंतिम फैसला। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के बाद मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री अनाज देने की घोषणा करी थी और बाद में समय समय पर इसका विस्तार हुआ। तो ऐसे में क्या है कि सितंबर के बाद भी ये जो फ्री अनाज देने की जो स्कीम है वो लगातार चालू रह सकती है। हालांकि स्टॉक के बारे में यहाँ पर जांचा जा रहा है और दोस्तों ये जो स्कीम है वो आगे और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही अगली खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स, ई व्हीकल में आग की घटनाओं के बाद हुआ बड़ा बदलाव। दोस्तों इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ओकिटेक और प्योर जैसे जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है उनमें आग लगने के मामले सामने आए थे और इन घटनाओं को देखते हुए सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई जिसमें क्या है कि बैटरी के सेफ्टी नॉर्म्स में कुछ बड़े बदलाव किए गए और ये 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएंगे। तो जिस तरह से लगातार ई व्हीकल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही थी उसके मद्देनजर सरकार ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही अगली खबर है, सेरोगेट से जुड़े एडवर्टाइजमेंट पर मोदी सरकार की सख्ती, अब भ्रामक विज्ञापन पर कठोरतम होगी कार्यवाही। दोस्तों मोदी सरकार ने सेरोगेट विज्ञापन को लेकर एक बार फिर से विज्ञापन एजेंसियों को चेतावनी जारी करी है। ऐसे में क्या है कि जो निषिद्ध वस्तुएं होते हैं उनका विज्ञापन करना अब कानूनन अपराध माना जाएगा या किसी एक विज्ञापन की आड़ में दूसरी चीज का विज्ञापन करना भी आसान नहीं होगा। तो इसको लेकर कुछ नए कानून बनाए हैं। और साथ ही अगली खबर है, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन देने वाले कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, आरबीआई ने जारी किए कुछ दिशा निर्देश। तो डिजिटल लोन के लिए आरबीआई की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार लोन की बकाया राशि पर ही लोन देने वाली फिनटेक कंपनी ब्याज वसूल सकेगी। ग्राहक के प्राइवेट डेटा से जुड़ी जिम्मेदारी लोन लेने वाली रेगुलेटेड कंपनी की ऊपर होगी। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण शिकंजा कसा है और जो फर्जी लोन देने वाली कंपनियां चल रही है इसके पीछे बहुत बड़ा एक गोरख धंधा चल रहा है कर्ज के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने का। तो इसके ऊपर आरबीआई जो फैसला लेने जा रहा है और जल्द ही लगाम लगाई जाएगी। और वहीं अगली खबर है, भारत 10 वर्षों में होगा दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बीमा बाजार, कोरोना के बाद लगातार बढ़े ग्राहक। दोस्तों आने वाले 10 साल में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन सकता है और एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस के बाद भारत में इंश्योरेंस करवाने के जो मामले है और भी ज्यादा बढ़े हैं। और वहीं अगली खबर है, कर्नाटक में 3700 करोड़ की योजना का उद्घाटन, मोदी जी बोले जिन्हें छोटा समझकर भुलाया गया हमारी सरकार है उनके साथ। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शुक्रवार को कर्नाटक के मंगलोर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने 3700 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। मोदी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जिन पार्टियों ने लोगों को छोटा समझा, हमारी भारतीय जनता की जो पार्टी है वो लगातार उनके साथ रहेगी, उनकी हर एक समस्या का समाधान करेगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, नवजात की मृत्यु की स्थिति में महिला कर्मचारी को मिलेगा 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके अंतर्गत सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यानी कि किसी भी महिला कर्मचारी की डिलीवरी होती है और डिलीवरी के वक्त अगर शिशु की यानी कि न्यू बेबी की मौत हो जाती है ना तो महिला को 60 दिन की छुट्टियां मिलेगी, वो भी बिना तनख्वाह कटे। तो इस तरह से कुछ बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है, किसानों के लिए कमाई करने का शानदार मौका, सरकार ने मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य किया दुगुना। दोस्तों चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में मोटे अनाज की खरीद का जो लक्ष्य है वो अब सरकार ने दुगुना कर लिया है। ऐसे में किसानों से जितनी फसल सरकार लेती थी ना अब उससे डबल फसल लेगी ताकि कहीं ना कहीं किसानों का फायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और वहीं अगली खबर आ रही है, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ, खेती के लिए 12 घंटे मिलेगी बिजली। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किए कुछ बड़े ऐलान। दोस्तों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के गुजरात दौरे पर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। दोस्तों गुजरात में द्वारका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनती है ना तो पुराने जितने भी बिजली के बिल है उसको माफ कर दिए जाएंगे और 3 महीने बाद 0 बिजली का बिल आएगा। उसके अलावा हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों किसानों को 12 घंटे जो यहाँ पर खेती के लिए बिजली दी जाएगी, इसकी गारंटी दी है। उसके अलावा नर्मदा बांध के साथ ही किसानों को कोने कोने तक पानी पहुँचाएंगे और
उसके अलावा 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, अगली खबर है किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण के लिए देश भर में चलाया जाएगा अभियान। जानते हैं क्या है आरबीआई की तैयारी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति व्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर किसानों का जो क्रेडिट कार्ड होता है ना केसीसी, उसको भी अब डिजिटल फॉर्म में पेश किया जाएगा। और साथ ही सीबीएसई बोर्ड को लेकर बड़ी खबर है कि कॉलेज एडमिशन के लिए मान्य होंगे डिजी लॉकर पर अपलोड 12वीं की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कल शुक्रवार को एक नोटिस जारी करते हुए विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि वे डिजी लॉकर पर उपलब्ध सीबीएसई कक्षा 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को स्वीकार करें। और वहीं आपको बता दें सीबीएसई ने माइग्रेशन और मार्कशीट जो है डिजी लॉकर एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है और इसी से कॉलेज में एडमिशन किया जा सकेगा। ठीक है, और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया कैशबैक एसबीआई कार्ड, हर खरीदारी पर मिलेगा तगड़ा कैशबैक। तो दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने एक नया कैशबैक एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया और ये कार्ड अब पहले से ज्यादा कैशबैक देगा। यह हर एक कार्ड धारकों को बिना किसी मर्चेंट प्रतिबंध के लगभग ऑनलाइन खर्चों पर 5% तक का कैशबैक दिया जाएगा। इस तरह से एसबीआई ने कुछ बड़ी घोषणा करी है। और साथ ही अगली खबर आ रही है गूगल कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को सिखाएगी फ्री में कंप्यूटर साइंस, नए जॉब लेने में होगी आसानी। तो अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 1 करोड़ छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए $2 करोड़ के अनुदान की घोषणा करी है। तो गूगल कंपनी जो अब यहाँ पर कंप्यूटर सिखाएगी फ्री में, वो भी 1 करोड़ लोगों को। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि राजू श्रीवास्तव की तबियत में हुआ धीमा सुधार, वेंटिलेटर पर रखकर डॉक्टर कर रहे हैं निगरानी। तो हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की तबियत में बहुत ही धीमा सुधार देखा जा रहा है और सूत्रों के अनुसार राजू श्रीवास्तव को अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि देश में कोरोना मामलों में राहत, पिछले 24 घंटों में आए 6168 मरीज, 21 लोगों की हुई मौत। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 6168 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ एक्टिव मरीज 59,210 पहुंच गए हैं, जिनका हॉस्पिटल में या घर पर कहीं न कहीं इलाज चल रहा है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। चलिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से बड़ी खबर है। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ आत्मघाती विस्फोट, वरिष्ठ मौलवी सहित 18 लोगों की मौत, 21 घायल। दोस्तों पश्चिमी अफगानिस्तान में कल शुक्रवार को एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद में बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक प्रमुख मौलवी, तालिबान अधिकारियों और एक स्थानीय चिकित्सक सहित कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो घटना वो एक आत्मघाती बम विस्फोट के जरिए की गई थी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के कॉलेजों में इन लोगों को अब नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन को लेकर और कॉलेज एडमिशन को लेकर दिल्ली में कुछ नए नियम जारी हुए हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि सौतेले पिता को गुजारा भत्ते का है अधिकार, पाला पोसा तो कर सकता है क्लेम, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों एक सौतेले पिता जो कि पहले बच्चे के समान बच्चों के लिए जिम्मेदारी को पूरा करते हैं ना, तो सौतेले बेटे का भी दायित्व बनता है कि वह उसे बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। यानी कि अगर कोई भी सौतेला पिता किसी बच्चे की देखभाल करता है ना, तो बच्चे की भी जिम्मेदारी होगी कि बुढ़ापे में अपने सौतेले पिता की जो सारी जिम्मेदारियां है उनको पूरा करें। और इसके अलावा अगर दोस्तों सौतेले माँ बाप चाहे तो अपने सौतेले बेटे से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की भी मांग कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है यात्रियों के लिए मेट्रो का सफर होगा आसान, 72 सेवाओं के लिए स्टेशन एक्सेस मोबिलिटी प्रोग्राम हुआ लागू। तो मेट्रो रूट के आखिरी छोर तक बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं देने के इरादे से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई पहल शुरू करी है, जिसके अंतर्गत अब और कुछ ज्यादा फायदा होगा मेट्रो में। और वहीं अगली खबर है कि जहां पर था ट्विन टावर वहां बनेगा अब भव्य मंदिर, लोगों का प्रस्ताव है, आरडब्ल्यूए जल्द लेगा फैसला। दोस्तों ट्विन टावर वाली जगह पर मंदिर के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क भी बनाने का प्रस्ताव आया है और अब इसके ऊपर आरडब्ल्यूए जो जल्दी फैसला लिया गया कि आखिर ट्विन टावर जो ढहाया गया ना, तो उसकी खाली जमीन पर अब क्या काम में लिया जाए। चलिए अगली खबर आ रही है कि आईएफएम ने जताई चिंता, महंगाई के कारण पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं प्रदर्शन। तो पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में आई अभूतपूर्व बाढ़ और उसके कारण खाद्य पदार्थों की सप्लाई प्रभावित होने से महंगाई पर जो असर पड़ेगा ना, उसके मद्देनजर पाकिस्तान में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है जर्मनी की एयरलाइंस लुफ्तांसा ने पायलटों की हड़ताल के कारण 2 उड़ानें करी रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट पर 700 यात्री फंसे। तो जर्मनी की कंपनी लुफ्तांसा एयरलाइंस के द्वारा पायलटों की हड़ताल की जा रही है और उन्होंने अपनी 2 उड़ानों को रद्द कर दिया है। और इसके बाद शुक्रवार को करीब 700 यात्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में फंस गए और पुलिस के द्वारा इस तरह से जानकारी दी गई। साथ ही बड़ी खबर है धर्मशाला से सटे खनियारा में बारिश ने मचाई जमकर तबाही, पुल बहा, दुकानों और घरों में घुसा मलबा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या है ना कि बारिश ने धर्मशाला से सटे खनियारा में जमकर तबाही मचाई है। बादल फटने से घरेलू नाले पर बना पुल बह गया और साथ ही दुकानें और बिजली ट्रांसफार्मर भी तबाह हो गए हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी बिहार, लक्षद्वीप के कुछ हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, शेष
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तरी हरियाणा सहित कई जगहों पर हल्के से लेकर मध्यम और भारी बारिश की संभावना है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान, कहा कि रिलेटिव ही करते हैं लड़कियों के साथ रेप, महिला अपराध को भी बताया झूठ। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि करीब 56% महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले जो दर्ज है वो बिल्कुल झूठे मुकदमे होते हैं। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, Crypto.com की बड़ी मिस्टेक, कंपनी ने गलती से महिला के अकाउंट में 5400 रुपए की जगह भेज दिए 58 करोड़ रुपए, और महिला ने भी उन पैसों से खरीद लिया आलीशान घर। दरअसल कंपनी को 7 महीने बाद इस गलती का पता चला है। यहाँ पर क्या है कि Crypto.com कंपनी ने दोस्तों 5000 रुपए की जगह 54 करोड़ रुपए जो महिला के खाते में भेज दिए, और महिला ने भी दोस्तों पैसे को खर्च करके शानदार मकान बना लिया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, गंगा नदी में चलती नाव पर मांस पकाने और हुक्का पार्टी करने के मामले में एफआईआर हुई दर्ज। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में गंगा नदी में कुछ शर्मनाक घटना दर्ज की गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पुणे के 7 सम्मानित मंडल अगले साल कश्मीर में मनाएंगे गणेश उत्सव, कम से कम 1.5 दिन का होगा उत्सव। तो दोस्तों अगले साल जम्मू कश्मीर के अंतर्गत गणेश उत्सव मनाने की तैयारी जो जोरों शोरों पर चल रही है। और उसी के साथ हरियाणा से बहुत ही शर्मनाक खबर आ रही है कि फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने चलती ट्रेन से महिला को फेंका। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में दोस्तों एक महिला को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। दरअसल छेड़छाड़ करते हुए लड़कों ने 30 साल की एक महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चलिए अगली खबर आ रही है कि आपकी फ्लाइट में हुआ कोई भी बदलाव तो उसकी जानकारी मिलेगी पहले से। एयर इंडिया बना रहा है सिस्टम। दोस्तों एयर इंडिया उड़ान समय सारणी में बदलाव या देरी के बारे में यात्रियों को पहले से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। तो फ्लाइट जिस समय रवाना होगी उससे पहले ही आपको अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बुजुर्गों पर बढ़ रहा अत्याचार, देश में दूसरे नंबर पर आ चुका है मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ चुका है। बुजुर्ग लोगों पर लगातार अत्याचार बढ़ने की घटनाएं यहाँ पर देखी गई है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा, राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री के पोस्टर और बैनर पर आखिर आपत्ति क्यों? दोस्तों क्या है ना कि देश में राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं फ्री राशन को लेकर। तो वित्त मंत्री ने खुद पूछा कि आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये योजना शुरू करी है और लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर जवाब मांगा है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि ट्विटर कंपनी ने 45,000 भारतीय अकाउंट किए ब्लॉक। तो अगर आप भी ट्विटर के यूजर है तो माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर प्लेटफॉर्म ने 45,000 से ज्यादा भारतीय ट्विटर यूजर्स के जो अकाउंट है उसके ऊपर कार्यवाही करी है। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है कि जुलाई में 53 लाख नए आधार कार्ड के लिए नामांकन और करीब 1.5 करोड़ अपडेट आए आधार कार्ड के। तो आपको बता दें कि लगभग 53 लाख तो जुलाई के महीने में नए आधार कार्ड बने हैं भारत देश में, और 1 करोड़ से ज्यादा जो यहाँ पर पुराने आधार कार्ड में अपडेट किया गया। इस तरह से कुछ डेटा यहाँ पर सामने आए हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात दंगे को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी अंतरिम जमानत। तो गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार की गई तीस्ता सीतलवाड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में लोगों को फंसाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था, जिसको जमानत मिल चुकी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, 21वीं सदी में भारत बढ़ रहा है हरित विकास के विजन के साथ। तो इस तरह से दोस्तों देश के लिए कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों की इस अपडेट